नमस्कार, स्वागत है आपका गैलेक्सी टीचर क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, जहां हम सीटेट के विगत परीक्षाओं के प्रश्न पत्रों को सॉल्व कर रहे हैं आपके साथ मिलके। और आज हम बात करने वाले हैं 31 दिसंबर 2021 के आए हुए प्रश्न पत्र के प्रथम भाग, जिसमें हिंदी व्याकरण के गद्यांश और पद्यांश से प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। और हमारा उद्देश्य है कि आप जितने भी शिक्षार्थी अध्यापक बनने के इस प्रतियोगी परीक्षा में जा रहे हैं, आप सबका सिलेक्शन हो और आप सब अपने इस प्रयास में सफल हो जाएं। तो आइए देखते हैं सीधे हमारे 31 दिसंबर 2021 के गद्यांश और पद्यांश से संबंधित प्रश्न। पहला जो गद्यांश होता है, उसके जो प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं उनकी संख्या 1 से 9 तक की होती है। तो चलिए सबसे पहले प्रश्न को पढ़ेंगे, गद्यांश को, उसके बाद उससे संबंधित प्रश्नों की हम बात करेंगे। गद्यांश पढ़ने से पहले फिर से वही बात दोहराऊंगी कि जब भी हम व्याकरण के इस गद्यांश और पद्यांश का जवाब देने जा रहे हों, सबसे पहले आपसे इस बात का अनुरोध रहता है कि आप प्रश्नों को पहले पढ़ें, उसके बाद सजग होकर अपने गद्यांश को या पद्यांश को पढ़ें और कठिन शब्दों के साथ जिन शब्दों से प्रश्न बन सकते हैं उनको रेखांकित करते चलें। इससे क्या होगा कि आपको कम समय में सभी प्रश्नों का सही उत्तर मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं अपने गद्यांश को। मैं अक्सर सोचता हूं कि वे शहर कितने दुर्भागे हैं जिनके अपने कोई खंडहर ही नहीं। उनमें रहना उतना ही भयानक अनुभव हो सकता है जैसे किसी ऐसे व्यक्ति से मिलना जो अपनी स्मृति खो चुका है, जिसका कोई अतीत नहीं। अगर मुझसे कोई नरक की परिभाषा पूछे तो वह है हमेशा वर्तमान में रहना, एक अंतहीन रोशनी जहाँ कोई छाया नहीं, जहाँ आदमी हमेशा आंखें खोले रहता है। अब देखिए, आंखें खोले रहना, इसका मतलब क्या है? विश्राम न करना। ठीक है, कह रहे हैं कि वे शहर कितने दुर्भागे हैं जिनके अपने कोई खंडहर ही नहीं। अब खंडहर किनका होता है? जो पुरातन चीजें होती हैं, अगर इतिहास में कुछ पुराना हमारे पास नहीं है, जब पुरानी चीज होगी, पुराने भवन होंगे, तभी वो क्या होंगे? खंडहर बनेंगे। तो कह रहे हैं कि वे शहर कितने दुर्भाग्य, मतलब कितना दुर्भाग्य है उनका, उन शहरों का। दुर्भाग्य, दुर्भाग्य में उसको क्या कर दिया है? उस शहर का जो रूप है उसको विशेषित कर दिया है कि कितने दुर्भागे हैं वे शहर जिनके अपने कोई खंडहर ही नहीं। उनमें रहना उतना ही भयानक अनुभव हो सकता है जैसे ऐसे किसी व्यक्ति से मिलना जो अपनी स्मृति खो चुका है। जिस स्मृति कौन खोता है? अगर हमारे अंदर से, मस्तिष्क से स्मृतियों को निकाल दिया जाए तो हम कुछ भी नहीं है। तो उसे आप क्या कहते हैं? उसको आप, जिसके पास मस्तिष्क ना हो, सोचने समझने की आपके पास क्षमता ना हो और स्मृतियां ना हो। हमारा पूरा जीवन स्मृतियों का लेखा जोखा है, हम उसी को लेके चलते हैं। हमें पता है हमारे पिता कौन है, माता कौन है, भाई कौन है, बहन कौन है, परिवार में कौन कौन है। तो ये किस पे है? आपकी स्मृतियों के साथ चलता है। तो कह रहे हैं कि जो व्यक्ति अपनी स्मृति खो चुका है, ऐसा ही उस शहर में रहना है जिन शहर के अपने खंडहर न हो। कह रहे हैं कि अगर मुझसे कोई नरक की परिभाषा पूछे, लेखक कह रहा है कि अगर मुझसे कोई पूछे कि नरक कैसा होता है, तो वह है वर्तमान में रहना, एक अंतहीन रोशनी। अगर मुझसे कोई पूछेगा कि आखिर नरक कैसा होता है, नरक की परिभाषा कैसी है, तो मैं उससे कहूँगा कि नरक वह है जहाँ हमेशा वर्तमान में रहना पड़ता हो, है ना, जहाँ हमेशा वर्तमान को लेके ही सोच हो, वर्तमान में ही रहना पड़े। वर्तमान मतलब उसके पास कोई स्मृति ही नहीं है पुरानी याद करने के लिए। आप अगर अपने किसी वृद्ध के पास बैठेंगे तो उसके पास स्मृतियों का अथाह सागर है। आपसे वो इतनी संस्मरण, इतनी यादों को बताते हैं कि आपको लगता है कि कितना कुछ इन्होंने अनुभूत किया हुआ है पहले। तो कह रहे हैं कि जिसको ये स्मृतियां ही नहीं है, जिसके पास ऐसा कुछ है ही नहीं, जहाँ पे एक अंतहीन रोशनी, रोशनी तो है लेकिन अंतहीन है, जिसका कोई अंत नहीं है। अब देखिए, इसमें लेखक ने जो विचार रखे हैं कि कैसे आज के समय के लोग हो गए हैं, जिसमें सब कुछ पाने की होड़ में पुरातनता के प्रति जो विक्षोभ हो गया है, उसकी बात कर रहे हैं कि जहाँ कोई
छाया नहीं, जहां आदमी हमेशा आंखें खोले रहता है। रोशनी अंतहीन हो लेकिन छाया ना हो। कितना मारक व्यंग किया है इन्होंने कि जहां पे रोशनी तो खूब लेकिन छाया नहीं, जहां आदमी हमेशा आंखें खोले रहता है, हमेशा वो वर्तमान में कैसे रहूं, कैसे किसके साथ, कहाँ कहाँ, कौन कौन, क्या क्या करना है, इसकी सोच विचार में लगा रहे, इसकी बात कर रहे हैं। कह रहे हैं कि जब वर्तमान का बोझ असह्य मतलब सहन करने योग्य न हो, असह्य, असह्य का मतलब होता है जो हम सह सकते हैं, असह्य मतलब जो हम सह नहीं सकते हैं। तो ये वाक्यांश के लिए एक शब्द भी हो सकता है, सह या सहनशील हो जाएगा, तो सहन करने वाला, असहनशील जो सहन न कर सकता हो, असह्य का मतलब जो सहने योग्य न हो। कह रहे हैं कि जब वर्तमान का बोझ असह्य हो, मैं अपना घर छोड़कर शहर के दूसरे घरों में चला जाता हूँ। शहर के दूसरे घर कौन है? जहाँ पे भी खंडहरों की बात कर रहे हैं कि जिन शहरों का अतीत हो, मैं अपने शहर के उन अतीत के खंडहरों में चला जाता हूँ, और जहाँ अब कोई रहता नहीं है, वो खंडहर हैं, वहाँ कोई रहता नहीं है, जहाँ अंधेरा होते ही चमगादड़ आ जाते हैं। उन खंडहरों में आपने जरूर कोई ऐसे घर देखे होंगे, ऐसे बहुत से स्थल देखे होंगे जो टूट फूट के जीर्ण शीर्ण अवस्था में हो, लेकिन उसकी अपनी एक कहानी होती है, कौन था, कैसे था, क्या उसका रुतबा था, और ये अब इस दशा में प्राप्त हो गया है। तो कह रहे हैं कि जब मैं शहर में होता हूँ, जब मेरा मन ऊब जाता है, जब असह्य हो जाता है वर्तमान में इस तरह रहना, तो मैं वहीं चला जाता हूँ जहाँ चमगादड़ आते हैं रातों में। ये हमारे शहर में है खंडहर। कह रहे हैं कि जो शहर का खंडहर है वो क्या है? शहर की स्मृतियां और स्वप्न। कह रहे हैं वो शहर की जो स्मृतियां हैं, जो स्वप्न थे उन भवनों के, जो अब खंडहर में आ गए हैं, वो अपने कुछ स्वप्नों को पूरा करते करते खंडहर के रूप में पहुंचा है। कह रहे हैं एक ऐसा भी युग था जब न शहर थे न खंडहर। कह रहे हैं एक समय ऐसा भी था कि जब व्यक्ति सामाजिक नहीं था, जब उसके पास न तो कोई शहर था न ही खंडहर, आदमी अपना खुद, अपना अतीत अपने अंदर लेकर चलता था, या यूं कहें कि स्मृति अभी तक इतिहास नहीं बनी थी। कहें जब इतिहास की बातें नहीं की थी, जब, अब देखिए मैंने अभी तक यहाँ पे कहीं इतिहास का शब्द नहीं आया था, मैं बार बार ऐतिहासिक खंडहर इमारतों की बात कर रही थी, लेकिन लेखक ने अभी तक इतिहास का कहीं भी जिक्र नहीं किया। लेकिन आखिर में आते आते कहा कि स्मृति अभी तक नहीं थी, अर्थात इतिहास नहीं बनी थी। तो वो ऐतिहासिक चीज़ों की बात कर रहे हैं। शहर का अपना इतिहास होता है, हर व्यक्ति का अपना इतिहास होता है, इस बात को लेखक कह रहा है। और साथ ही इसमें इन्होंने इन चीज़ों को जरूर जोड़ दिया है कि अगर मैं बोझिल होता हूँ, या जिसके पास, जिस शहर का अपना इतिहास नहीं है, वह व्यक्ति भी उस लायक नहीं है। वैसा मान लो कि जो वर्तमान में बस आंखें खोल के जी रहा हो, कोई उद्देश्य ना हो। ये तो था भावार्थ। अब हम देखते हैं इससे संबंधित प्रश्न कौन कौन से थे। अब पहला प्रश्न आपके समक्ष कि जिसके अपने कोई खंडहर नहीं, रेखांकित शब्द से क्या आशय है? जो रेखांकित शब्द है कि जिसके अपने कोई खंडहर नहीं, इसका क्या अर्थ है? पहला इतिहास, वर्तमान, अस्तित्व, भविष्य। अब देखिए आखिर में आते आते लेखक ने अपना पूरा खोल दिया कि किसकी बात कर रहा है? इतिहास की। तो आपका सही उत्तर, जो खंडहर है वो इतिहास को बताते हैं, और शहर में जिसमें खंडहर नहीं, उसका कोई अपना इतिहास नहीं। जब सब कुछ नया होगा तो नया का मतलब तुरंत का है, उसके पहले कुछ भी नहीं था। जैसे आप किसी शहर को देखो, लोग कहते हैं ये शहर कभी यहाँ तक नहीं था, ये खेत थे, तो बस खेत तक का इतिहास है, उससे ज़्यादा नहीं। तो इतिहास की बात की गई है यहाँ पे कि ये इतिहास था। इतिहास खंडहर के मतलब से इतिहास का तात्पर्य है। फिर उन्होंने कहा, दूसरा प्रश्न आपके सामने कि शहर के दूसरे घरों में चला जाता हूँ। दूसरे घरों से लेखक का क्या आशय है? क्या मित्रों का घर? बिल्कुल नहीं। अस्थायी निवास? ये भी नहीं। शहर की सड़कें नहीं। मैंने कहा था ना कि जो वो खंडहर हैं जहाँ पे रात होते ही चमगादड़ आ जाते हैं, उन ऐतिहासिक इमारतों में जाने की बात कर रहा है, उन स्मृतियों में खोने की बात कर रहा है जहाँ कोई अब रहता नहीं है। दूसरे घरों का मतलब यहाँ पे किससे है? ऐतिहासिक इमारतों से है, जिनका जिक्र लेखक ने अपने इस गद्यांश में, इस अनुच्छेद में किया है। तीसरे प्रश्न में आते हैं कि लेखक के अनुसार कौन से शहर दुर्भागे हैं? तो यहाँ पे आपको स्पष्टता से पता है कि जिनका अपना इतिहास नहीं, जिनका अपना
खंडहर नहीं, उन शहर के दुर्भाग्य होने की बात लेखक करता है। तो कह रहे हैं जिनका अपना कोई नाम नहीं, शहर है तो उसका नाम जरूर होगा। जहाँ लोग रहते हैं, लोग न रहते हो तो शहर ही नहीं है। करें जिसके वर्तमान पर कोई संकट हो, संकट पे वर्तमान के कोई भी बात जिक्र लेखक ने नहीं किया है। जिसकी कोई अपनी स्मृतियाँ न हो, कोई कहानी न हो, कोई ऐसी चीज़ न हो जो पुरानी हो, इतिहास के पन्नों पे दर्ज हो, मानस में या खंडहरों में, उसकी जिक्र, उस शहर को दुर्भागा किया है। लेखक ने कहा है कि जिनका अपना कोई स्मृति न हो, जिनके कोई खंडहर न हो, जिनका कोई इतिहास न हो। चलिए आते हैं जल्दी से हम चौथे प्रश्न की तरफ। चौथे प्रश्न में देखिए कि लेखक के अनुसार नरक की परिभाषा क्या है। आपने देखा था गद्यांश में, और मैंने उस बात को स्पष्ट भी किया था कि नरक किसको कह रहे हैं। तो सदैव स्वप्न देखना, ये तो नरक, बहुत से लोग इसी को स्वर्ग मान लेते हैं। नरक तो बिल्कुल नहीं मानते हैं। सदा स्वप्नशील होना, स्वप्न में होना भी चाहिए, स्वप्न होगा तभी हम जीवन में आगे बढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पर नरक की परिभाषा पूछी गई है। सदैव वर्तमान में रहना, सदैव अपने घर में रहना, सदैव आंखें खोले रहना, इसमें से कौन सा उत्तर है। अब सदैव आंखें खोले रहना ये वर्तमान की बात थी, तो इसकी बात भी नहीं है। अपने घर में रहना कभी नरक हो ही नहीं सकता। तो जाहिर सी बात है सदैव वर्तमान में रहने वाले लोग, जिनका कोई अपना स्मृति ना हो, इतिहास ना हो, खंडहर ना हो, उसकी बात कर रहे हैं लेखक। तो नरक कहते हैं कि सदैव वर्तमान में रहना ही क्या है, मेरे हिसाब से लेखक के अनुसार वो क्या है, नरक। तो प्रश्न संख्या 4 का सही उत्तर बी हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न 5वें पे कि वर्तमान में रहने से क्या आशय है। अब इनके अनुसार वर्तमान में रहना क्या है। पहला, अपने पूर्वजों को याद न करना। बी, भविष्य की चिंता करना। सी, ऐतिहासिकता का अनुभव न करना। डी, दिन प्रतिदिन की ज़रूरतों को पूरा करना। अब कह रहे हैं कि इसमें से कौन सा सही उत्तर होगा वर्तमान में रहने से। तो कह रहे हैं कि अपने पूर्वजों को याद न करना, पूर्वजों की बात ही नहीं की गई है तो ये उत्तर नहीं होगा। भविष्य की चिंता न करना, ठीक है, ये भी नहीं है। दिन प्रतिदिन की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए वर्तमान में है। वर्तमान में रहने का मतलब ऐतिहासिकता का अनुभव न कर पाना। जब ऐतिहासिकता का अनुभवन ही ना हो, इसकी बात की गई है, तो वर्तमान में रहने का आशय क्या है, ऐतिहासिकता का अनुभवन न होना। छठे प्रश्न पे आते हैं कि जहां आदमी हमेशा आंखें खोले रहता है, वाक्य के माध्यम से किस ओर संकेत करता है। देर तक विश्राम करने, देर तक व्यायाम करने, रात में भी जगने और रात में गहरी नींद सोने। अब देर तक विश्राम की बात बिल्कुल भी लेखक नहीं कर रहे थे, व्यायाम करने की बात भी नहीं हुई। उन्होंने लिखा कि आंखें खोले रहना। तो आंखें खोले रहने का मतलब नींद में न होना, तो रात में भी जगने की बात लेखक कर रहे थे। वहाँ पे हमेशा आंखें खोले रहता है, तो जिसके पास क्या हो, कुछ स्मृतियाँ नहीं हो, सोचने का कुछ हो ही ना, उसको रात में भी जगने। जहाँ आदमी आंखें कब बंद होती हैं, जब रात में सोते हैं, तो रात में जगेंगे तभी हमेशा हमारी आंखें खुली रहेंगी। यहाँ पे व्यंग के माध्यम से लेखक अपनी बातों को रख रहे हैं। फिर देखिए, सही शब्द सुनना है कि जहाँ प्रकाश होते ही, जहाँ एकांत होते ही, जहाँ अंधकार होते ही या जहाँ शांति होते ही चमगादड़ आते हैं। तो कौन सा होता सही होगा। आपने देखा था कि मैं शहर के उस खंडहरों में चला जाता हूँ, उस घरों में चला जाता हूँ जहाँ रात होते ही चमगादड़ आने लगते हैं। तो रात्रि होगा तो कब होगा, अंधकार की बात हो रही है। तो सही उत्तर प्रकाश, एकांत और शांति न होके अंधकार हो जाएगा, कि जहाँ अंधकार होते ही चमगादड़ आते हैं। यहाँ पे आपका रिक्त स्थान का सही शब्द हो जाएगा। आइए देखते हैं 8वां प्रश्न कि कौन सा शब्द भिन्न है। यहाँ पे ऐसा कौन सा शब्द है जो चारों एक जैसे, 3 एक जैसे हों, चौथा अलग हो। तो देखते हैं, भयानक, भुजंग, भयंकर, भावुक। तो अगर हम शब्द की शुरुआत में पहले अक्षर को देखें तो सभी भ से आ रहे हैं, तो ये तो बिल्कुल अंतर नहीं है। अब देखिए, क्या ऐसा कोई शब्द है जो अलग चीज़ दिखा रहा हो, भावना दिखा रहा हो, व्यक्ति दिखा रहा हो, जीव दिखा रहा हो। यहाँ देखिए, भयानक क्या होता है, हम जो महसूस करते हैं,
भयानकता हम क्या करते हैं, महसूस करते हैं, भयंकर चीज़ें हमें दिखती हैं और भावुक हम होते हैं। तो यहाँ पे जो 3 चीज़ें हैं ये आपके मनोभाव या आपके दृश्य या श्रव्य या फिर महसूस करने की बात है। जो भुजंग है, जो सर्प है, वो एक जीव की बात की गई है। तो ये भिन्न शब्द है जो इन तीनों से मेल खाता हुआ नहीं है। और बहुत ही आसानी से आपको जब इस तरह के शब्द पूछे जाते हैं तो आपको देखना है क्या बाकी सब में पर्याय का संबंध है, क्या विलोम का संबंध है, अनेकार्थी का संबंध है, या तद्भव तत्सम का संबंध है, विदेशज का संबंध है, देशज का संबंध है। ये हम शब्द देखते ही पहचान जाते हैं। या सारे संज्ञा शब्द हैं, सर्वनाम शब्द हैं, क्रिया शब्द हैं, विशेषण शब्द हैं। ये संबंधों को हमें व्याकरणिक आधार पर ढूंढना पड़ता है, इससे हमारा प्रश्न गलत नहीं होता है। ठीक है ना। चलिए अगला 9वां प्रश्न है कि वे शहर कितने डॉट डॉट कर दिया। तो आपके गद्यांश में जब लाइन लिखी हुई थी तो दुर्भाग्य लिखा था। देखते हैं क्या ऐसा कोई विकल्प दिया हुआ है। तो आपके दिया है दुर्भाग्य, दुर्भाग्यपूर्ण, दुखद और भाग्यपूर्ण। अब आपको इन चारों में से वो दुर्भाग्य के अनुसार एक शब्द लेना है। तो दुर्भाग्य, तो वे शहर कितने दुर्भाग्य हैं, ये सटीक शब्द नहीं होगा, तो ये इसका उत्तर नहीं है। दुर्भाग्यपूर्ण, अब देखते हैं दुखद, दुखद घटना होती है, शहर नहीं। भाग्यपूर्ण यहाँ पे नहीं होगा क्योंकि भाग्य की बात नहीं की गई, दुर्भाग्य की बात की गई है। तो बी ऑप्शन सही होगा कि वे शहर कितने दुर्भाग्य से भरे हुए, दुर्भाग्यपूर्ण दुर्भाग्य से भरे हुए हैं। तो आपका सही उत्तर बी हो जाएगा, दुर्भाग्यपूर्ण। चलिए अगला गद्यांश देखते हैं जिसमें प्रश्नों के सबसे उपयुक्त विकल्प को चुनना है और पद्यांश को पढ़ के उसका उत्तर देना है। पहले पद्यांश को पढ़ते हैं। यहाँ पे कबीर का एक पद है जो आपके पद्यांश के रूप में आया हुआ है। पहले देखती हूँ पद क्या है कि मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास रे। अब यहाँ पे मनुष्य और ईश्वर के संबंध में कैसे भावनाएं जुड़ी होती हैं और ईश्वर सर्वव्यापी है, इसकी व्यंजना इस पद में की गई है। आप जानते हैं कबीरदास जी निर्गुण ब्रह्म के उपासक थे और जो आपके ज्ञानाश्रयी शाखा थी निर्गुण संप्रदाय के अंतर्गत उसकी तरफ से उपासना करते थे और अपने रचनाओं को प्रस्तुत करते थे जो उनकी बीजक की रचना है। तो यहाँ पे देखिए कि मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, इस पद में ईश्वर की सर्वव्यापकता को दिखाते हुए कबीरदास जी कहते हैं कि मैं तो तेरे ही पास में हूँ, कि मैं ना देवल, ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में। मैं किसी देवालय में नहीं हूँ, मैं मस्जिदों में नहीं हूँ, मैं किसी देवता के मंदिर में नहीं, मैं किसी मस्जिद में नहीं, मैं न काबा में हूँ न मैं कैलाश में हूँ। मैं हर व्यक्ति में, मैं हर उस जगह पे हूँ जहाँ तुम अनुभव कर सकते हो। कहे कहाँ ढूंढते ढूंढते फिर रहे हो। मनुष्यों के जो ये ढकोसला और आडंबर है उसकी बात पे चोट करते हुए कबीरदास जी कह रहे हैं कि ना तो कौनो क्रियाक्रम में, ना ही जोग बैराग में। करें मैं किसी क्रिया में, किसी कर्मकांड में, किसी भी युक्ति में, ऐसे किसी भी जगह में नहीं हूँ जहाँ तुम मुझे ढूंढने का प्रयास कर रहे हो। मैं कहीं भी नहीं हूँ और मैं हर जगह हूँ। तुम्हारे विधियों में, आडंबरों में, कर्मकांडों में मैं नहीं, मैं तो तुम्हारे सिर्फ अनुभवन में हूँ, तुम्हारे होने में हूँ, प्रेम में हूँ। न तो मुझे तुम योग से प्राप्त कर सकते हो, न तो वैराग्य को लेके प्राप्त कर सकते हो। न तो योग में हूँ कि योग करोगे तो मुझे पा जाओगे, न बैरागी बन के मुझसे पा सकते हो अगर तुम में प्रेम नहीं है, तुम मुझे जानना नहीं चाहते हो। खोजी होए तो तुरंत मिली हो। अगर तुम ढूंढने वाले होगे जिसको ईश्वर को ढूंढना ही होगा, अगर तुम ऐसे होते तो मैं तुमको तुरंत मिल जाता। ठीक है, कबीरदास जी कह रहे हैं कि ईश्वर स्वयं कह रहे हैं कि अगर तुम ढूंढने वाले होगे तो मैं तो तुम्हें तुरंत मिल जाऊंगा। कल पल भर की तलाश में तुम्हें मुझे ढूंढने में जरा भी वक्त नहीं लगेगा, क्षण नहीं लगेगा। एक पल में ही तुम मुझे ढूंढना चाहो तो ढूंढ सकते हो। कहें कबीर सुनो भाई साधु, सब श्वासों की श्वास में। कबीरदास जी कहते हैं कि संबोधित करते हैं सज्जनों को और कहते हैं कि हे सज्जनों सुनो, ईश्वर स्वयं कहते हैं कि मैं तो हर प्राणी प्राणी में व्याप्त हूँ, मैं सर्वव्यापी हूँ। मुझे ढूंढने के लिए किसी भी कर्मकांड, किसी भी काबा या काशी या किसी योग या बैराग की ज़रूरत
नहीं है, मैं हर जगह व्याप्त हूँ। और मुझे ढूंढने के लिए इसने इतने प्रयास से अच्छा है कि हर व्यक्ति के प्रति प्रेम दिखाया जाए, क्योंकि मेरा वास घट घट में है, मैं घट घट का वासी हूँ। तो इसमें इन्होंने, कबीरदास जी ने अपने इस पद में जो बात की है, ईश्वर की सर्वव्यापकता की बात की है। अब देखते हैं कि प्रश्न कौन कौन से इससे बने हैं और कौन से प्रश्न आपके पूछे गए हैं। पहला प्रश्न कि मैं तो तेरे पास में रेखांकित शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। कभी ईश्वर को सामने रख कर ऐसा लग रहा है कि ईश्वर स्वयं मनुष्य से बात कर रहे हैं, क्योंकि वो सीधे कह रहे हैं कि मोह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मुझे कहाँ ढूंढ रहे हो, मैं तो हर हर घट में हूँ। तो यहाँ पे मनुष्य की बात नहीं है, कभी स्वयं नहीं है, धार्मिक स्थल नहीं है, बल्कि ईश्वर की बात की गई है। ईश्वर को ही रूपायित किया गया है कि जैसे कवि के माध्यम से ईश्वर बात कर रहे हो। अगला प्रश्न देखते हैं। तो पहला प्रश्न क्या हो गया, 10वें का सही उत्तर आपका डी हो जाएगा। दूसरा प्रश्न देखते हैं क्या है। कवि के अनुसार ईश्वर को धार्मिक स्थलों में नहीं पाया जा सकता क्योंकि वह निवास करता है। क्यों कह रहे हैं कबीर कि कहीं भी कैलाश, काबा, काशी कहीं भी जाइए वहाँ पे मैं नहीं मिल रहा हूँ, मैं कहाँ मिल रहा हूँ, घट घट में। तो वो कहाँ निवास करते हैं, कर्मकांडों में करते हैं क्या, तो कर्मकांडों का विरोध कर रहे हैं, तीर्थ स्थलों का विरोध कर रहे हैं, योग वैराग्य का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि ये इनके अनुसार न तो योग में, न वैराग्य में, न तो कहीं कर्मकांड में, न तो मैं कहीं किसी मंदिर में या मस्जिद में, तो किसी की बात नहीं कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि उनका मानना है कि प्रत्येक प्राणी में ईश्वर का वास है, प्रत्येक प्राणी में ईश्वर रहता है, उसकी वो बात कर रहे हैं। ठीक है। 12वां प्रश्न है, जल्दी से देखते हैं। 12वां प्रश्न कि कवि के अनुसार ईश्वर तुरंत किसे मिल सकता है। पहला, प्रत्येक विद्वान को, बी, सज्जन लोगों को, सी, समर्पित भक्त को, और डी, मोह माया त्यागने वाले को। तो कवि के अनुसार ईश्वर किसको मिल सकते हैं। अब देखिए, प्रत्येक विद्वान की बात कर रहे हैं, तो क्या प्रत्येक विद्वान की बात वहां पे की गई जब उन्होंने कहा कि कहे कबीर सुनो भाई साधो, साधो मतलब सज्जन व्यक्ति, तो क्या सज्जन लोगों में ही मिलते हैं, या समर्पित भक्त को मिलते हैं, या मोह माया त्यागने वाले को। तो यहाँ पे भक्ति की बात नहीं, मोह की बात नहीं, सीधे सज्जन लोगों कहते हैं कि ईश्वर का वास कहाँ है, तुरंत उसको मिल सकता है सज्जनों को जो कि मन से अच्छे हैं, ईश्वर उनको मिल सकते हैं। तो 12वें का सही उत्तर हो जाएगा बी, सज्जन। चलिए अगला प्रश्न है, ढूंढे शब्द है। अब ढूंढे शब्द में ढूंढना, ढूंढे मतलब कहाँ ढूंढते हो, ढूंढना शब्द है आपका, और पूछा गया है कि ढूंढे शब्द में तुम मुझे कहाँ ढूंढते हो। चूंकि अवधी भाषा है, अवधी भाषा में ढूंढे शब्द का प्रयोग करते हैं, और जब हम उसको हिंदी बनाएंगे तो ढूंढते हो जाएगा, और ढूंढते का क्रिया का रूप क्या होता है, ढूंढना। अब आपसे पूछा गया है कि ये शब्द क्या है। विकल्प में आपके सामने देखिए क्या पूछा गया है, क्रिया विशेषण, क्रिया, संज्ञा या विशेषण। संज्ञा नहीं है, क्रिया विशेषण, जो क्रिया विशेषण क्या होती है, जो आपके अविकारी रूप होते हैं, तो ढूंढना भी शब्द अविकारी रूप नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। संज्ञा भी नहीं है, विशेषण भी नहीं है, मैंने पहले ही बोल दिया आपसे क्रिया रूप है ढूंढना, तो ये क्या हो जाएगा आपका क्रिया। ढूंढे शब्द में क्रिया शब्द है, और इसका सही उत्तर आपका बी वाला ऑप्शन हो जाएगा। अगला देखते हैं शब्द क्या है प्रश्न रूप में। 14वां प्रश्न देखते हैं क्या है, सब श्वासों की श्वास में का क्या आशय है। पहला उत्तर दिखाए विकल्प कि ईश्वर सर्वव्यापी है, बी, सबको श्वास लेते रहना चाहिए, सी, ईश्वर श्वास में निवास करता है, डी, ईश्वर तीर्थाटन से मिलता है। कौन सा सही उत्तर है। तो सबसे पहले हम जो सही नहीं है, सबको श्वास लेते रहना चाहिए, कवि क्यों कहेगा, कवि तो ईश्वर की बात कर रहा है। ईश्वर श्वास में निवास नहीं करता है, और न ईश्वर तीर्थाटन से मिलता है, बल्कि ईश्वर की सर्वव्यापकता की बात कवि कर रहा है कि ईश्वर सर्वव्यापी है। तो उसके सर्वव्यापी रूप की बात हो रही है कि सब श्वासों की श्वास में जितने जीव हैं, तो जितने जीव जहाँ होंगे, जैसे होंगे, जिस रूप में होंगे, हर जगह ईश्वर की व्यापकता है। तो यहाँ पे सब श्वासों की श्वास में का आशय
ईश्वर की सर्वव्यापकता अर्थात ईश्वर सर्वव्यापी है, सही उत्तर हो जाएगा। फिर लिखा है कौनों का अर्थ है। मैंने पहले कहा अवधी भाषा में लिखा गया, कबीर दास जी की रचना अवधी भाषा में लिखी गई थी। अवधी जो बोलियों में हमें देखने को मिलती है, जो 18 हमारी बोलियां हैं। तो कौनों का क्या अर्थ है? कौनों शब्द लिखा है तो उसका अर्थ क्या होगा? क्या इसका अर्थ किसी भी है, कोई भी है, कभी भी है, कहीं भी है? सही अर्थ क्या होगा? तो अब कौनों मतलब किसी भी में, यहाँ पे कोई भी नहीं है, कभी भी नहीं है और न कहीं भी। कौनो मतलब किसी भी रूप में, कौनो रूपे, किसी भी रूप में वह ईश्वर हर घट घट में निवास करता है। तो यहाँ पे जो कौनो अवधी भाषा का शब्द है, इसका अर्थ है किसी भी में। तो आपने देखा कि इस बार के प्रश्न पत्र में जो गद्यांश और पद्यांश के प्रश्न थे, इसमें बहुत ही सरलतम प्रश्नों को पूछा गया था और उसमें व्याकरण के अंशों में से क्रिया और साथ ही साथ शब्दों के अर्थ और उसके संबंधित शब्द से संबंधित प्रश्नों की चर्चा आपसे की गई थी। तो आपको हम और भी प्रश्न पत्रों के साथ आपके पूरे एग्जाम की तैयारी के साथ मिलते रहेंगे। तब तक आपके लिए सबसे ज़रूरी हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के इस यूट्यूब चैनल जो हमारा है गैलेक्सी टीचर क्लासेस, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, इसको लाइक शेयर करते रहिए और साथ ही साथ आपके सुझाव और आपके मन में उठने वाले प्रश्नों को भी हमें लिख के भेजते रहिए, जिससे हम उन शब्दों को, उन प्रश्नों को आप तक सही रूप में पहुंचा पाएँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां हम प्रयास करेंगे आपके प्रश्नों को सही रूप में आप तक पहुँचाने के लिए, जिससे आपका स्वप्न शिक्षक बनने का, अध्यापक बनने का पूरा हो। तो नमस्कार, आभार, मिलते हैं अगली क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद।